बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम और मसाइब का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी उनको। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लेटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सकें, और कहता था कि ये इस हाल में मर जाए और ज़िंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए। मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन ज़ख्मों के साथ उन्हें गर्म ज़मीन पर लिटाकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता तो कभी उमैया बिन खल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया, क्योंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसीलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर एक ही एक का विर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुफ्त आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी, मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था। वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरे और ये थे कि एक ही एक की रट लगाए रहते थे। इसी का ये सिला मिला कि फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली जगह देखना उनके लिए मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्होंने इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन हैं जिहाद में गुजार दूँ। इसीलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल क्या हुआ, ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ वहाँ पर क़याम करके फिर वापस हुए और सन 20 हिजरी के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। तो ये थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की वो दास्तान जिनको हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ज़रूर है, और जब भी सुना है हमारी आंखों में हमेशा इसी तरह से आंसू छलक आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये आज का वाक़या भी जो हज़रत बिलाल से जुड़ा हुआ था पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने अजीज़ों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।